आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा पर। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि बहुत कम टाइम में वीडियो बनाऊं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर बनाऊं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ है, और जैसे आया हुआ है मैं वही विकल्प बोलूँगी, ठीक है, जो सही विकल्प होगा। नहीं तो सारे विकल्प बोलने में बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, क्योंकि अब टाइम नहीं रह गया है एग्ज़ाम का, सीटीईटी का। तो आज का पहला प्रश्न आप देखिए समय न गंवाते हुए। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। क्यों नहीं करती ज़्यादा बात, ये बताना है आपको, ठीक है। लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, जैसे पहला बोल दे रही हूँ, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका का अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो क्या हो गया, ये तीनों आंसर गलत हो गया, क्योंकि वहाँ कहीं भी आपको सकारात्मक विचार नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ डी में दिख रहा है उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये आंसर सही हो जाएगा। अब दूसरा है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, ठीक है। पठन कठिनाई का नहीं है किसमें, छोटे शिक्षार्थियों में। तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ठीक है, ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, ठीक है, ये तीनों कठिनाई का नहीं है। तो ये वाला कठिनाई का नहीं है, पठन गति और प्रवाह, ठीक है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत बरतने में कठिनाई, बड़ों की शब्द पहचान में कठिनाई। तो ये तीनों विकल्प नहीं है, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, कक्षा में, और जो प्रश्न आए हुए एग्जाम में मैं उसी का वीडियो लेकर के आई हूँ आपके लोगों के साथ, ठीक है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाती है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ये आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है वो बताना है आपको। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ठीक है। ये जो है यहाँ है ना, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो यही है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ये तीनों नहीं है। अगला प्रश्न है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे आपको क्या फ़ायदा मिले। इसमें वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, डी सही हो जाएगा, ठीक है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, या संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, या बच्चा बुद्धिमान नहीं, या बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सही क्या होगा, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, तभी बच्चा सीख पाएगा। आपको समझ आ गया ना। जहाँ भी आपको सकारात्मक विचार दिखेगा वो सही हो जाएगा, और जहाँ नहीं पूछा जाएगा वहाँ नकारात्मक विचार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पूछा गया है, बच्चों का विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर आए, ये भी नहीं हो सकता। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन ₹5 देना नहीं। आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, ठीक है, आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, तब बच्चे जाएंगे। अगला है, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? पिछले पाठों से प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। अब बताइए, थोड़ा सा आप भी देख लिया करिए। वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता, पाठ्यचर्चा में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय नहीं। यहाँ सही होगा प्रश्न का कठिनाई स्तर, क्योंकि पूछा जा रहा है ना विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय। तो यहाँ होगा प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोग कहते हैं ना कि हमारे स्तर का तो प्रश्न पूछा ही नहीं गया था, तो स्तर का प्रश्न होना चाहिए। अगला है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ये प्रश्न सही हो जाएगा बी। अगला है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। ठीक है, ये सब गलत है प्रश्न। अगला है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। जॉन डीवी के द्वारा तो समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है? प्रगतिशील विद्यालय है। ठीक है, जॉन डीवी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो ये जॉन डीवी के द्वारा ही ये भी किया गया है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया है? तो जॉन डीवी के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। क्या परिवर्तन हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे जो भी मैं प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ सब प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ देखो, जॉन डीवी के दो प्रश्न इधर मिल गए। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं तो प्रगतिशील है। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? तो जॉन डीवी द्वारा किया गया है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर हो सकता है। ठीक है। अगला है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना नहीं, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, ये सर्वाधिक उपाय है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना ना कि सुनना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं है। कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, भी नहीं है। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, ये सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ भी देखो, जॉन डीवी के प्रश्न आ गए। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? तो यह विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? किस कथन से संबंधित है? परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य नहीं, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, भी नहीं है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रश्न सी सही हो जाएगा, सही बात है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों के किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, नहीं। शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर नहीं।
शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ये सही है। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, ठीक है, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है, ठीक है। अगला है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा है, ये सब नहीं है। अगला है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ठीक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है तो एक है एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, ठीक है, तो ये प्रदर्शित करती है, ये सब गलत है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? तो इसके बारे में संबंधन नहीं, जिज्ञासा भी नहीं, उपलब्धि है, आक्रामकता भी नहीं है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो सबसे अच्छा वर्णन करता है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा वर्णन है, ठीक है, ये सब नहीं है। अगला प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना नहीं, स्कूलों की आवश्यकता नहीं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबंधित करें, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है? बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? तो प्रत्येक बच्चों की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, इस अवधारणा के बारे में प्रमुख है, ठीक है। अगला प्रश्न है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो ये है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभव को प्राथमिकता देना, ठीक है। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, समझ में आया। अगला है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक को एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए, ठीक है। अगला है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसे करता है? ठीक है,
ये मूल्यांकन कैसे करता है? तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2021 में आया, कोई 2022 में, कोई 2018 में, कोई 2019 में, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है सभी प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम में और पूछे जाते हैं, रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, तो ये डी सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? कक्षीय माहौल के अनुसार यहाँ पूछा गया है तो है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। ठीक है, ये 2022 में आया हुआ। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? ये नहीं होता होगा तो क्या है? केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है तो क्या है? केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि दे करके किया जा सकता है बाल केंद्रित पर। ठीक है, अगला विद्यार्थियों में नहीं, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है? नहीं होता है। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है? नहीं। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे ही तमाम प्रश्न एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे एक प्रश्न और आया हुआ था, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? तो आपको मैं विकल्प बता रही हूँ, आप सुनिएगा और इसका आंसर लिखिएगा। पहला विकल्प है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। दूसरा विकल्प है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। तीसरा विकल्प है एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना और आकलन। और चौथा विकल्प है आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प है आप बताइएगा मुझसे। पहला है कि दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? आप बताइए इसको, आप कमेंट करिएगा। और मेरे हिसाब से तो पहला है, दूसरा है, चौथा है। ठीक है, पहला है एक प्रगतिशील कक्षा के लिए शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। दूसरा है योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। ठीक है, चौथा है अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के नहीं सॉरी, मैं ये 41 का प्रश्न का आपको विकल्प बता रहे थे और 42 तो आपको जवाब देना है। ठीक है, तो आप समझ जाइए। मेरे हिसाब से जो 42 का विकल्प है, पहला है अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि। दूसरा है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके। चौथा है आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। तो ठीक है, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा और सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी। आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, तब मैं आगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं मैं सभी को आपके सामने रखूँगी, वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।